देखिए हमारे साथ हैं सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम निरंजन कुमार, मैं प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज पार्टी से हूँ। अभी फीता काटकर जो है मतलब उद्घाटन किया गया था, क्या था अमूमन वो? देखिए, यहाँ जब समाधान रथ यात्रा जब यहाँ से निकलेगी, प्रत्येक पंचायत में ये समाधान रथ यात्रा जाएगी और वहाँ पर जितने भी जनता हैं, अगर कोई भी जनता को अपना समस्या अगर दिखाई पड़ रहा है तो वो एक कार्ड है, इस कार्ड पर वो अपना नाम पता देकर और क्या समस्या है वो लिखकर इसमें बॉक्स में गिराएंगे और गिराने के बाद 100 दिन के अंदर अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 100 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। 100%। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या लोगों का रुझान मिल रहा है? देखिए, जब हम लोग डोर टू डोर कैंपेन में चले तो वहाँ पर जो समस्या हम लोग देखे, यहाँ पर मुख्य रूप से ऐसे प्रशांत जी का मैनिफेस्टो में ही 5 समस्या रखा हुआ है और वो जो भी जनता से हम लोग संपर्क करते हैं उसमें मूलभूत यही 5 समस्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर पलायन क्या है कि जैसे यहाँ बिहार के जो मजदूर हैं बाहर जाते हैं 12 से 15 हज़ार रुपया रोजी रोजगार के लिए, और वहाँ से जब छठ या दीपावली में रिटर्निंग होते हैं तो आप लोग टीवी पर देखते होइएगा कि किस प्रकार ट्रेन में वो बैठकर आते हैं। ये बोलने की बात हम अगर बोलते हैं तो आदमी अदरवाइज दूसरे पार्टी के लोग बोलेंगे कि नहीं जनसुराज, ये उस जो प्रवासी वहाँ से आते हैं उनसे आप पूछिए जाकर, वो प्रवासी अपना दर्द बचाएंगे कि जो वहाँ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से जब यहाँ आते हैं तो उनका क्या हाल है। तो प्रशांत जी का कहना हुआ कि रोजगार के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता नहीं जाना है, 12 से 15 हज़ार का रोजगार हम बिहार में ही उपलब्ध यहाँ के बेरोजगारों को करेंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पर प्रशांत जी का सोच है कि जो अभी पेंशन की जो समस्या थी कि आज तक 400 से 410 रुपया पेंशन नहीं हुआ 35 साल में, और यहाँ प्रशांत जी का सोच था कि जो कोई भी जैसे वृद्ध या विकलांग, विधवा जो भी पेंशन सरकार देती है, ये 400 में समस्या का निदान नहीं होगा। अगर कोई रोजी रोजगार के लिए बाहर जाता है तो 12 हज़ार रुपया वो कमाता है, तो वृद्ध माता और पिता को वो 4,000, जब प्रशांत जी बोले कि 4,000 पेंशन होगा तो बेटा पर भार नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जब प्रशांत जी का सोशल मीडिया पर पेंशन के माध्यम में इतना प्रचार प्रसार बिहार में हुआ कि नीतीश सरकार को झुकना पड़ा और 400 से 1100 रुपया करना पड़ा। लेकिन प्रशांत जी का कहना है कि 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं। प्रशांत जी का जब जनसुराज की सरकार बनेगी, वृद्ध, विधवा, विकलांग जितने भी पेंशनधारी हैं प्रत्येक आदमी को 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पर महिला, प्रशांत जी ने महिला लोगों के लिए एक अच्छा व्यवस्था किया है। वो बोले कि रोजी रोजगार जब महिला लोग यहाँ चाहती है बिहार में, तो रोजी रोजगार के लिए महिला को कहीं भटकना नहीं है। 5 लाख रुपया वो 4% ब्याज रेट पर वो देंगे। 4% का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि 100 का 4 रुपया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 100 रुपया का 1 साल में 4 रुपया लिया जाएगा, जो 34 से 35 पैसा। 100 रुपया का 33-34 पैसा, 35 पैसा से थोड़ा कम ही लगेगा। और वो रोजी रोजगार करके इतना कम ब्याज रेट पर वो पैसा सरकार 5 लाख देगी और वो अपना स्वरोजगार करेगी। उसके बाद यहाँ बच्चा के लिए जो आदमी यहाँ भी सरकारी विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चा लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप लोग भी देखते हुएगा, पत्रकार जी हैं तमाम जगह विद्यालय पर जाते हैं, तो वहाँ आप लोग ये देखते होइएगा कि बच्चा वहाँ विद्यालय में जाता है तो खिचड़ी खाकर लौट कर आता है। पढ़ाई का समुचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षक हैं, भवन है, पढ़ाई नहीं है। तो मान लीजिए वहाँ पर जो यहाँ बिहार में जो पूंजीपति के जो लड़का बच्चा हैं या एम्प्लॉयड व्यक्ति के लड़का हैं, वो लड़का तो प्राइवेट संस्थान में पढ़ता है, लेकिन जो गरीब गुरबा का बच्चा है वो लोग सरकारी विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसीलिए प्रशांत जी का कहना है कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी और जब तक सरकारी विद्यालय का पढ़ाई का समुचित व्यवस्था नहीं होगा, तब तक मैं गरीब गुरबा बच्चा को प्राइवेट संस्थान में पढ़ाई करवाऊँगा और उसका पैसा
सरकार बेयर करेगी जब तक सरकारी विद्यालय का विधि व्यवस्था अच्छा नहीं हो जाए। उसके बाद किसान के लिए भी वो बेहतर योजना लिए हैं। किसान के लिए जो भी किसान यहाँ पर हैं, वो अगर खेती में कोई भी आदमी को रोजगार का अगर दिक्कत हो रहा है, लेबर का दिक्कत हो रहा है, तो मनरेगा से अटैच किया जाएगा। मनरेगा से अटैच किया जाएगा और वहाँ पर किसानों को लेबर की कोई समस्या नहीं होगी। और बहुत सी मुद्दाएं हैं, जब हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता का बहुत समस्या है। समस्या यहाँ तो 35 साल में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये 35 साल में बिहार बदहाल हो गया। पहले क्या था? पहले था कि 15 साल जब लालू जी की सरकार रही तो वहाँ लूट, हत्या, अनेकों बात। 20 साल नीतीश जी का सरकार रहा, वही बात। हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार नेता के बात पर नहीं, अपना बाल बच्चा का भविष्य देखकर उसके रोजगार के लिए अपना बहुमूल्य वोट जनसुराज पार्टी के तूफान बाबू को स्कूल का बस्ता छाप पर दें। और आशा और विश्वास आप लोग रखिए कि प्रशांत जी का जो सोच है, आपके बाल बच्चा को कभी भी दिक्कत नहीं होगा और परिवार जितने भी आदमी हैं, सब आदमी अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है विभूतिपुर विधानसभा में? जी, हम बलराम पासवान विभूतिपुर विधानसभा जनसुराज पार्टी के SC/ST के संयोजक हैं। जी जी। और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं और सभी लोग दर्शकों को प्रणाम करते हैं। और जहाँ तक बात रही कि जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, हर जगह जाते हैं, लोगों के बीच मिलते हैं, तो उन लोगों का भी रुझान देखते हैं कि इस बार बदलाव की ओर है। और हम खास करके आज आए हैं कि हम देख रहे हैं कि जनसुराज पार्टी के द्वारा ये जनसुराज समाधान आज तक नेता बहुत लोग, हम 2006 से राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक जो भी नेता आए हैं तो वो कहते हैं कि हम जीतने के बाद आपका समस्या समाधान करेंगे। लेकिन एक ऐसा बेटा प्रशांत किशोर, नेता नहीं, एक बिहार का बेटा है, जिन्होंने समस्या जीतने से, सत्ता आने से पहले समाधान के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया कि हम समाधान करेंगे। तो इस हम आवाम से आग्रह करेंगे कि अभी से पर्दा पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे विकास के और बिहार के लिए प्रशांत जी तत्पर हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, आप लोग भी आइए, जुड़िए और जनसुराज पार्टी को बस्ता छापर वोट देकर अपार बहुमत से विजय बनाइए तूफान जी को। चलिए, हमारे साथ एक युवा है, इनसे जानते हैं युवाओं का क्या विभूतिपुर विधानसभा में रिस्पांस मिल रहा है आपको। अपना परिचय देते हुए बताएंगे। जी, मेरा नाम है आर्यन सम्राट, हम युवा संयोजक विभूतिपुर विधानसभा हैं। और जहां तक आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा जनसुराज को समर्थन युवा वर्ग से ही मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा, पलायन और रोजगार ये युवाओं का ही मुद्दा है और जिस पे हमारी पार्टी बहुत अच्छे से बात कर रही है। तो मेरा मानना है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस और जबानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो युवा हमारे साथ हैं तो बदलाव निश्चित है, विभूतिपुर में बदलाव होगा और ये बात आपको 14 को दिख जाएगी। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं से हम यही कहेंगे कि आप लोग इतने समझदार जरूर हैं कि आप लोग अपने 2 पीढ़ी पहले के जो आपके माता पिता और दादाजी तक आप देख सकते हैं कि उन्होंने जात धर्म पे वोट दिया, उनकी आज क्या दशा है। और अगर आप चाहते हैं कि कल को यही दशा में आप जिएं और आपके आने वाले जो बच्चे हों वो भी यही दशा को देखें, तो फिर आप जात धर्म पे वोट करिए, नहीं तो सीधे विकास की बात करने वाली एक ही पार्टी है बिहार में, जनसुराज, आप उसके साथ आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।